तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट ने अपना रौद्र रूप दिखाया और जो गिरावट हुई थी फ्राइडे के सत्र में वो सारे को कवर कर दिया। ये देखिए 24,000 पे खुला और फिर मार्केट ने अपना रौद्र रूप दिखाता हुआ 300 पॉइंट की शानदार रैली दिखाई। 24,328 पे आके क्लोजिंग दिया। निफ्टी बैंक भी 1,000 पॉइंट की रैली दिखाई। सारे सेक्टर्स में तेजी थी, चाहे आइसर मोटर हो, डॉक्टर रेड्डी जैसे शेयर हो, कोल इंडिया जैसे शेयर हो, ग्रासिम जैसे शेयर हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, चारों तरफ बाइंग थी। ऐसे में क्या रणनीति मार्केट कहना चाह रही है? क्या अब भारत पाकिस्तान के युद्ध को मार्केट बचा चुकी है? ये कहना चाह रही है मार्केट कि वो कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि जब जब इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हुआ है मार्केट ने उसे पॉजिटिव ही लिया है, नेगेटिव नहीं लिया। क्योंकि मार्केट ये मान के चल रहा है कि भारत एक बड़ा कंट्री है और एक छोटा कंट्री से अगर युद्ध हो भी जाता है तो कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। कारगिल जैसे युद्ध में जब हुआ था तब मार्केट 20% तक की रैली की थी। यानी जब जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है मार्केट ने से पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। लेकिन एक अच्छी बात ये हो रही कि 24,328 को बार बार छू के मार्केट नीचे आ जा रहा है। ये क्या है? क्योंकि 24,300 एक इम्पोर्टेंट लक्ष्मण रेखा है और इस लक्ष्मण रेखा को मार्केट पार करने में थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है और यही रीजन है कि 24,328 को मार्केट बार बार एक रेसिस्टेंस के रूप में यूज कर रहा है और ये एक पॉजिटिव बात है। इसे 1 2 3 कितना बार, अनलिमिटेड बार, यहाँ देखिए ये मंथली चार्ट है। 24,328 को बार बार मार्केट ने रिएक्ट किया है। इसलिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा, तभी ये मार्केट और ऊपर जाएगा। अब देखना होगा आज का सत्र, इस वीक का सत्र, कि कैसा मार्केट रिएक्ट करता है। आते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में भी देखेंगे सेम दिख रहा है। 24,328 को एक लक्ष्मण रेखा की तरह यूज कर रहा है मार्केट। अब ये देखना होगा कि 24,328 पार कर पाता है कि नहीं। ये देखिए मल्टीपल टाइम इसको रेसिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में लिया है, इसलिए 24,328 यहाँ पर भी एक पॉजिटिव कैंडल अगर बनाती है डेली बेसिस पे तो बड़ी रैली पॉसिबल है। और उसके बाद मार्केट का जो पहला रेसिस्टेंस एरिया रहेगा ये रहेगा 24,800 का। तो अभी 24,328 एक इम्पोर्टेंट जोन है जिसे मार्केट पार नहीं कर पा रहा है, यहाँ आके बार बार थक रहा है। फिलहाल के लिए मार्केट पॉजिटिव है, वीकली चार्ट में ये दिख रहा है कि रैली साइन है। आते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में क्या मार्केट दिखा रहा है? यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। यहाँ तो आप देखेंगे डब्लू पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब यहाँ पर भी मार्केट 24,328 पे आके बार बार रुक जा रहा है, यानी ये बोल रहा है कि अभी हम पार नहीं करना चाहते। 24,328 यानी बायर्स और सेलर्स के बीच में यहाँ कंफ्यूजन है। बायर उसे ज्यादा ऊपर ले नहीं जा पा रहे हैं और सेलर यहीं पे आके खड़ा है। इसलिए ये जो जोन है इम्पोर्टेंट जोन है 24,328 का, इसके ऊपर पार करना होगा। फिलहाल के लिए पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल डेज टाइम पास किया है, इधर इधर, तो बहुत दिनों से ये 24,328 को पार नहीं कर पा रहा। अब इसको अगर पार करता है तो 24,500 का एक रेजिस्टेंस रहेगा और बड़ा ब्रेकआउट जोन रहेगा 24,800। तो आपको ये याद रखना है 24,500, 24,800। अगर ये सब पार करता है तो फिर बड़ी रैली निफ्टी में पॉसिबल है। आते हैं इंट्राडे चार्ट पे, किस तरह मार्केट उसे पढ़ रहा है और मार्केट किस तरह से उसे देख रहा है। तो ये रहा ये वीकली चार्ट, ये डेली चार्ट है। तो यहाँ पे हम 1 आवर चार्ट यहाँ देख रहे हैं। अब 1 आवर चार्ट में क्लियरली दिख रहा है किस तरह से मार्केट यहाँ पे गैप अप हो रहा है और ये 24,328 को क्यों बार बार
सपोर्ट की तरह मार्केट, रेसिस्टेंस की तरह मार्केट ट्रीट कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये एरिया, यहाँ पर इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया है, ये 24,328 अभी हमने देखा मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस सपोर्ट लिया है। 24,328 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है गिफ्ट निफ्टी, हालांकि 40 पॉइंट नीचे खुलने का संकेत दे रहा है, तो फिर भी ये 24,300 के आसपास ही खुलेगा। तो अगर इसके ऊपर पार कर लेता है तब मार्केट के लिए बड़ी रैली पॉसिबल है। फिर मार्केट आपको 24,400, 24,500 ये सारे लेवल दिखा सकते हैं। हो सकता है 24,800 भी दिखा दे, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिवनेस दिख रहा है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाती है, ये कैंडल कम से कम 30 मिनट्स का बनना चाहिए, उसके बाद ये सारी चीज पॉसिबल है। तो अगर मार्केट खुलने के बाद नेगेटिव कैंडल बने, नेगेटिव कैंडल के लो को तोड़े, तब मार्केट में गिरावट पॉसिबल है। और नीचे की ओर ये 24,328 के नीचे जो पहला रेसिस्टेंस एरिया रहेगा ये रहेगा 24,220 का। 24,220 अगर तोड़ता है तो फिर मार्केट नीचे फिसल सकता है, 24,000 भी आ सकता है, जो एक दिन गिरावट हुई थी फ्राइडे को। और ठीक इसके नीचे मार्केट यहाँ पे मेजर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और वो लेवल होगा 23,800। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस पे ट्रेड लेना, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या मार्केट कहना चाह रहा है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है, लेकिन थोड़ा ऊपर ये लाइफ टाइम हाई तो लगा चुका है और यहाँ पे थोड़ा थका थका नजर आ रहा है। अब आते हैं किस तरह से मंथली चार्ट में ये रिएक्ट कर रहा है। ये देखिए 55,432 पे खड़ा है, तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है 56,000 के लेवल जहां से ये टच करके नीचे आया है उसको पार करना होगा। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं, केवल 56,000 का लेवल है जिसे इसे पार करना है। खड़ा है अभी 55,432 पे, इसके ऊपर अगर 56,000 निकलता है तब बड़ी रैली पॉसिबल है। अब आते हैं वीकली चार्ट में। ये देखिए ये जो वीक है 56,000 की ओर मूव कर रहा है, यहीं पे इसका रेसिस्टेंस है 55,432 पे खड़ा है। इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाता है 56,000 आएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा मार्केट और ब्रेकआउट मिलेगा और बड़ी रैली फिर पॉसिबल है। आते हैं डेली चार्ट पे, क्या मार्केट करना चाह रहा है, अब मार्केट किस तरह से उसे रिएक्ट कर रहा है। डेली चार्ट में आप देखेंगे किस तरह से अप्स डाउन चल रहा है। यहाँ पे 55,432 पे खड़ा है ये, तो इसके ऊपर 55,432 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देगा तो फिर ये मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन होगा। और फिर ये 56,000 ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ से 600 पॉइंट का रैली है। 600 पॉइंट का रैली के बाद एक मार्केट रॉकेट की तरह रिएक्ट कर सकता है जो इसे ऊपर की ओर ले जाएगा। फिर 56,500 भी मार्केट दिखा सकता है। आवरली चार्ट में आते हैं, इस तरह से मार्केट इंट्राडे में रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पर देखिए 55,432 को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसे 56,000 का ये जो लेवल है इसे पार करना होगा। तो 56,000 को पार करने के लिए इसे पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा और ये पॉजिटिव कैंडल आधे घंटे का कम से कम होना चाहिए। तो ये 55,432 का ये लेवल है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देगा तो ये 56,000 एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो 56,000 इजिली आ सकता है। और फिर इसके ऊपर एक
बड़ी ब्रेकआउट देख सकते हैं हम। फिर 56,500 भी का भी लेवल दिखा सकता है। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके लो को तोड़ता है तो नीचे की ओर जो इसका कल का लो था यहाँ तक ये मार्केट आया था 54,642 तक ये मार्केट नीचे की ओर फिसल सकता है। ये रेसिस्टेंस जोन है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटती है तो मार्केट में फिर जो मेजर सपोर्ट रहेगा 53,907 का रहेगा। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है बैंक निफ्टी में तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस पर ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीव बैठ सकता है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 40 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अमेरिकन मार्केट में मिला जुला संकेत मिल रहा है। डॉ जोन्स S&P फ्लैट कारोबार का संकेत दे रहा है। निक्की हुआ, ये सारे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छी बात है FI DI में बाइंग हो रही है। 2400 करोड़ FI भी बाई किया, DI भी 2800 करोड़ का बाइंग किया, ये एक पॉजिटिव बात है। FI DI दोनों बाई करते हैं, ये काफी कम ही देखने को मिलता है। कॉल पुट रेशियो में देखेंगे सबसे ज्यादा कॉल लोग बाय करके रखे हैं। कॉल राइटर खड़ा है 24,500 पे, यानी ये कहना चाहता हूँ कि 24,500 मार्केट जा रहा है, ये रेसिस्टेंस की तरह है। पुट राइटिंग 24,200 पे है, यानी 24,200 और 24,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर खड़ा है। तो ये 1,63,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ, इसलिए ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। बैंक निफ्टी में देखेंगे कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहाँ हुआ है। तो बैंक निफ्टी में आते हैं तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सबसे ज्यादा 33,000 कॉल राइट किया गया है 55,500 पे, ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। वहीं पे 55,500 पे पुट राइटिंग भी है, यानी एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों के लिए 55,500 है। अब यहाँ पे आते हैं किस तरह से कॉल पुट रेशियो है 1.17 पे आ गया है। 300 पॉइंट का रैली हुआ है मार्केट में। तो इंडिया विक्स 17 पे है। इंडिया विक्स थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।